नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज 21 दिसंबर 2022 बुधवार है। कल 22 दिसंबर है। अब मैं आपको तारीख नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि कल बृहस्पतिवार है, इसलिए ऑप्शंस की वीकली एक्सपायरी कल होगी, वीकली ऑप्शंस की। अब हो क्या रहा है कि इस समय हम और आप रोज़ वार्तालाप करते हैं, तो आपको आज एक बात समझ में आएगी कि ये आवश्यक नहीं है कि हर रोज़ मुझे बाज़ार का रुख का अंदाज़ पढ़ ही जाए, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। रुख का अंदाज़ पढ़ने के बाद भी भूल रह जाती है, वो तो आप भी सुनते हैं तो आप समझते हैं कि फिर भी है ना, भूल रह जाती है। कभी कभी हम बाज़ार में जब प्रवेश करते हैं तो उस दिन के बाज़ार के अनुसार हम ट्रेड कर लेते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं, पर एक रुख का अंदाज रहता है। आज एक बात समझ में आनी चाहिए कि कभी कभी ऐसा दिन भी आता है जबकि ये समझ ही नहीं आता है कि हो क्या रहा है, यानी कि कल क्या होगा उसके रुख का और कोई आभास भी आज नहीं हो रहा है। आज की बात ये है कि बाज़ार, आज अमेरिकी बाज़ार है ना, कल अपने लो से बाउंस बैक करके लगभग फ्लैट बंद हुए, लेकिन इंट्राडे में उन्होंने गेंस किए। तो आज हमको बाज़ार में स्थिर रहना चाहिए था या तेज़ी देखनी चाहिए थी। सुबह सुबह गैप अप के बाद भारतीय बाज़ार सारे दिन नीचे आए हैं, बहुत ज़बरदस्त मंदी आई है। इंट्राडे तो बहुत ही ज़बरदस्त आई है, क्योंकि जो गैप अप था वो ख़त्म हो गया और नीचे आके बंद हुआ, वो तो हुआ सो हुआ ही। यानी कि आज हम भारतीय बाज़ारों में अमेरिकी बाज़ारों के पीछे नहीं गए, हमने अपना रुख अपना लिया। अब ये कभी कभी होता है, क्योंकि मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, लगभग क्या होता है ना, विश्व के सारे बाज़ार अमेरिका के पीछे जाते हैं। आज ऐसा नहीं हुआ। अब क्या होगा? अब हम जब बात कर रहे हैं तो अमेरिकी बाज़ार फिर खुशहाल है, लगभग 1% ऊपर है S&P 500। ये अभी सुबह की बात है, माने वहाँ पर सुबह हो रही है। अब शाम होते होते क्या होगा ये तो देखिए कोई नहीं कह सकता, पर अभी तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ के बाज़ार तेज़ी में है। भारतीय बाज़ारों का क्या रुख है? अभी SGX निफ्टी, जो कि एक अंदाज देता है, बहुत अच्छा तो नहीं देता है, पर जो भी है उसमें कोई बदलाव नहीं है। यानी कि भारतीय बाज़ार जहां बंद हुए थे, SGX कहता है हम वहीं हैं, तब वहीं हैं, जबकि अमेरिकी बाज़ार 1% ऊपर चल रहे हैं। तो हम, ऐसा लगता है कि जो एक हमारी प्रतिक्रिया होती है अमेरिकी बाज़ारों के साथ साथ, उनके उतार चढ़ाव के साथ हम जो करते हैं, वहाँ से हम थोड़ा सा फ़र्क हो गए हैं। ये ज़्यादा दिन रहेगा नहीं, पर कम से कम कुछ दिन के लिए, 1 दिन 2 दिन, कुछ दिन के लिए तो ऐसा हो रहा है। तो ऐसे में अब मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा है कि बाज़ारों का रुख क्या है। क्या हम तेज़ी में हैं? आज का बाज़ार देख के लगता तो नहीं है कि तेज़ी में है। क्या हम मंदी में हैं? हम मंदी में कैसे हों अगर हम बड़े बड़े बाज़ार तेज़ी में हैं? तो इतना विरोधाभास है कि कल क्या रुख होगा इसका कोई अंदाज नहीं है। अब कल चार्ट लगा लेंगे 5 मिनट का, उसमें या तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ट्रेड कर लेंगे या कोई मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होगा तो वो ट्रेड कर लेंगे। पर ये ट्रेड होगा कल बाज़ार में इंट्राडे क्या हो रहा है उसके भरोसे होगा। रुख नहीं मिल रहा है कहीं, ऐसा हो जाता है। अब मैं आपसे ये समझा रहा था कि ये आवश्यक नहीं है कि हर रोज़ कोई रुख मिले, कभी कभी आज जैसा दिन भी आता है कि समझ ही नहीं आता है कि बाज़ार में क्या हो रहा है। फिर थोड़े दिन में बाज़ार के साथ हम अनुकूल हो जाते हैं, उसके साथ फ्लो में चले जाएंगे। पर आज तो ये बात है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने कमेंट्स देते रहिए, खास करके आज जो मेरी समझ आपके साथ शेयर हो रही है उसके लिए। गुड इवनिंग, आई एम सुदर्शन सुखानी एंड टुडे इज December 21, 2022, Wednesday. Tomorrow will be December 22. I am not counting the calendar for you. I am just actually trying to point out that tomorrow is Thursday. So we have the weekly expiry of options, rather the expiry of weekly options, whichever way you look at it. So the market has a certain amount of trendiness or volatility on such days, which is essentially every Thursday. I want to make a point today, and that point is that it's not necessary that as an analyst, as a trader, I have a view all the time. Usually I share my view with you. Usually I have a view for tomorrow. Many times that view does not match with the market, or rather the market does its own thing and my view is just remains a view. It doesn't do what the market does. Sometimes it matches,
Sometimes I change my view depending on how the market opens in the morning, how it starts behaving. I also sometimes discuss this. So the view is there. It changes according to market perception. It sometimes matches with the market. But usually I have a view on what will happen tomorrow, what should happen, and how we should place ourselves. There are some days when I don't have a view, and that is because I don't have the faintest idea what the market is doing. Today is one of those days. Now see, the American markets actually rallied from intraday lows in the night, yesterday night. So that should have been good news. And the Indian market, the Nifty opened up with a gap. After opening up with a gap, it slid and then went down throughout the day. Now this is unusual because the US markets were up from the intraday lows. They had bounced very nicely, but we did not follow them today. There are days when the Indian markets do their own thing and do not join with the other international markets. Something or the other happens. Now that's not all. Today as I speak, the US markets have opened and the S&P 500 is almost 1% up. Now this is early morning there and something may change by the time the markets close. I'm talking about now. What is the SGX Nifty doing in Singapore? Flat, absolutely. So here is the US market 1% up and our own market, as indicated by the SGX Nifty, whatever that indication is, suggests we are not following it. So there are days when the Indian markets do not follow the international markets, when the volatility or their own movement is so unpredictable for me that I have not the faintest idea what the market is doing. Today is one of those days. I do not have a view for tomorrow. We should be going up with the US markets. We are not doing that. We should be falling when the US markets are going up. That would be very unusual. So frankly, there is no view how we will trade tomorrow. Either I will take an opening range breakout or take a moving average crossover on a 5-minute intraday chart. But at least, unfortunately, I will not have the benefit of a view. And that happens. So my point was really that I sometimes don't even understand what the market is doing. So we have to accept that. And today is one of those days. Thank you for watching this video. Please give your comments, especially because of the circumstances which I have explained today. That would be interesting to read from you and hear from you. Jai Hind.